नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह महादेव की नगरी काशी और खाद भैरव की नगरी काशी से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे भी इस समय सावन चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आप महादेव का ही समय चल रहा है। चलिए आज हम लोग जो है मैथ का एक अगला टॉपिक शुरू करते हैं। एक अगला टॉपिक का कहा जाए, एक अगला चैप्टर है, उस चैप्टर के एक टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज हम शुरुआत करेंगे। उस नंबर सिस्टम में जो टॉपिक होगा हमारा होगा रोमन अंक, रोमन संख्या, रोमन नंबर, रोमन अंक। आप रोमन अंक से बखूबी वाकिफ होंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 3, 4, 5, 6 के क्लासेस में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यह क्वेश्चन इस पे रिलेट करके जो है आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया है, रेलवे के कई विभाग में भी पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहले आइए हम देखते हैं कि रोमन अंक को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कैसे हम लोग करेंगे। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को हम लोग सीखेंगे और आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने लायक हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आप पढ़ाने लायक हो जाएंगे। अपने छोटे भाई बहन जो भी घर में हैं, आपने उनकी बुक उठा के देखिएगा, उनको जो है रोमन अंक में कन्वर्ट करना या अंक दिया उसको रोमन अंक में कन्वर्ट करना, यही दो तरीके के सवाल बनते हैं। अंक दे देगा, कहेगा इसका रोमन अंक क्या होगा, या अंक रोमन अंक दे करके आपसे अंक कहेगा क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों को याद करना होगा। कुछ ऐसे प्रतीक हैं, कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू है, जिसे पूरा भारत या पूरा विश्व मानता है। ठीक है, और उसी प्रतीक को हमें समझना है कि किस प्रतीक को क्या किस अंक से इंडिकेट किया गया है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे देखा जाए तो यह आई है, इसका मान जो होता है वह 1 होता है। ठीक है दोस्त, आई के बाद आता है भी, इसका मान होता है 5 होता है। इसके बाद आता है यक्स, इसका मान 10 होता है। यक्स के बाद आता है आपका, यक्स के बाद आता है आपका यल। ठीक है, यक्स के बाद आता है आपका यल, यल की वैल्यू होती है कितना, 50। यल के बाद आता है आपका सी, जो सी है इसकी वैल्यू होती है 100। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है डी, डी का मान होता है आपका कितना, 100। और उसके बाद आता है आपका एक यम, यम का मान कितना हो जाएगा आपका 100, 1000। ठीक है, ये 1000 हो गया, ये 100, ये होता है 500। ठीक है दोस्त, चलिए अब इनकी वैल्यू इतनी अगर हमें याद है, आई का मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, यल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब होता है आपका 500 और यही पर यम का मतलब होता है 1000। इसके अलावा और कोई भी प्रतीक नहीं है। यानी देखा जाए तो मैं प्रतीक की बात करूं, प्रतीक, अगर मैं प्रतीक की बात करता हूं, जो प्रतीक होंगे, एक प्रतीक याद रखिएगा, आई होगा, वी होगा, यक्स है, आपका है यल है, सी है, डी है, यम। इतने ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही प्रतीक यूज किए जाएंगे। इसके अलावा कोई सिंबल या प्रतीक यूज नहीं किया जाएगा और इनकी खुद की एक फिक्स वैल्यू है। बस हमें कुछ चीजें और याद रखनी है कि किस तरीके से इनकी वैल्यूज को हमें लिखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो कुछ नोट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको नोट को आपको नोट बनाते चलिएगा। जैसे कि आता है कि कौन सा ऐसा प्रतीक है जिसको बार बार रिपीट किया जा सकता है, कौन सा ऐसा प्रतीक है जो बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि आई, यक्स, सी और यम, आई, यक्स, सी और यम, यह प्रतीक दोहराई जाती है अधिकतम 3 बार लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। ठीक है दोस्त, आई, एक्स, सी, एम,
यह अधिकतम 3 बार लिखी जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, उदाहरण के तौर पे कहें तो हम 3 बार यक्ष यक्ष लिख सकते हैं, तो यह सत्य है। अगर हम कोई कहता है कि अगर मैं 4 बार यक्ष यक्ष लिख दूं तो यह गलत है। साफ समझिएगा, यह रॉन्ग है, गलत है। बात समझ में आ रही है? अगर यहीं पे कोई कहे कि मैं 1 2 3 4 बार सी लिख दूं तो यह गलत है। ठीक है दोस्त, अब आइए दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि आई यक्ष सी यम, यह 3 बार, अधिकतम 3 बार, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, और अधिकतम कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है। क्लियर है? लेकिन 3 बार से ज्यादा अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो वह गलत है, इससे ज्यादा बार वह नहीं आ सकता है। दूसरा सवाल ये है, दूसरा पॉइंट है कि किसका रिपीटेशन नहीं होता है? तो जो बच गया उसका रिपीटेशन। तो बचा कौन था? भी बच गया। बचा कौन था? यल बच गया। और बचा कौन था आपका? डी बच गया। ठीक है, यह प्रतीक दोहराई नहीं जाती है, दोहराई नहीं जाती है। यह प्रतीक जो दोहराई नहीं जाती है, इसका मतलब यह होता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। इनको सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। अगर कहीं पर आपको भी लिखा जाए, अगर भी मिल जाएगा तो इसका मतलब कि यह गलत है, यह गलत है, ये गलत लिखा गया है। भी लिखा है तो गलत है। अगर यहीं पर आपको यल मिल जाए तो भी आपका रॉन्ग है, गलत है। सिर्फ यह सिर्फ एक ही बार आ सकता है। क्लियर है दोस्त? अब यहाँ पे बात आती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। हम हर एक पॉइंट को बताएंगे, आप बस देखते रहिए वीडियो। और हाँ दोस्त, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। हमारी मेहनत कम से कम आप शेयर करके ही तो पूरा कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए और जितना हो सकते हैं उतना लोगों को बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको जो है कि कुछ रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा भी का रिपीटेशन जो ऐसे लिखा जाता है तो ये इसका मतलब गलत होता है। अब गलत क्यों होता है मैं आपको बता दूं। जब कभी भी एक जैसी वैल्यू 2 बार लिखी जाती है तो इसका मतलब होता है योग, इसका मतलब होता है योग। बात समझ रहे हैं? अगर यह 2 बार लिखा गया है इसका मतलब होता है योग। योग का मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते थे भी प्लस भी, यानी कि भी का मान होता कितना है? 5 प्लस 5, यानी इसका मतलब होता है 10। ऑलरेडी 10 का कोड यक्ष होता है, ऑलरेडी 10 का कोड प्रतीक जो है यक्ष होता है। तो हम क्यों इसको 2 बार लिखें? हम इसको 2 बार क्यों लिखें? जब हम इसके स्थान पे 10 लिख सकते हैं तो 2 बार क्यों लिखें? इसलिए यह गलत माना जाता है। अगर यहीं पे कोई कहता है कि यल लिख दिया जाए तो इसका भी मतलब कितना? यल प्लस यल का मान कितना? 50 प्लस 50 और ये हो गया 100। ऑलरेडी 100 का मान सी होता है, इसीलिए यह रिपीटेशन गलत होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए हम भी का, यल का और डी का रिपीटेशन नहीं करते हैं। अगर आपको याद करने का तरीका बता दिया जाए तो मैंने कहा कि यक्ष, आई, यक्ष, सी और यम, यह 4 रिपीट होता है। तो आई की वैल्यू कितनी? 1 होती है। इसमें 10 का गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 10। फिर 10 का गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 100। फिर 10 का गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 1000। यानी कि 1 हो या 10 हो, 1 हो या 10 हो या 100 हो या तो 1000 हो, इनका रिपीटेशन होता है। लेकिन यहीं पर आपसे बोला जाए कि भी हो, यल हो और डी हो। भी का मतलब 5 होता है, इसमें 10 का गुणा करें कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। इसमें 10 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो इसका जब 5 हो, 50 हो, 500 हो, यानी 5 के टर्म में 10 के मल्टीपल में आ जाए तो यह क्या हो जाता है? इसका रिपीटेशन नहीं होता है।
तो याद रखिएगा आपका 4 ऐसे प्रतीक हैं जिनका रिपीटेशन होता है और 3 ऐसे प्रतीक हैं जिनका रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। और जिनका रिपीटेशन होता है वो मैक्सिमम आपका 3 टाइम्स होता है और जो ये होते हैं इनका मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इनकी वैल्यू को लिखी जा सकती है, ठीक है दोस्त। चलिए हम कुछ और चीजें आपको बता दें कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि अगर 2 बार यक्स यक्स या 3 बार यक्स यक्स लिखी जा सकती है, अगर यह 3 बार लिखा गया है तो मैंने बताया कि जब कोई प्रतीक एक से ज्यादा बार अगर लिखी जा रही है तो इसका मतलब होता है योग, यानी कि ये होता है यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, इसका मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कितना हो जाएगा 30। दोस्तों अगर हम नियम बता देंगे तो जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे ना तो आपको बता दें क्वेश्चन करने में आपको जरा सा भी समय नहीं लगेगा, आप देखते हैं आंसर तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे। पहले रूल्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं, आप पॉइंट दे देके आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। ये रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी आप एकदम कर जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लिखा गया हो, ये मैंने कितना लिखा है आप सब जानते होंगे, ये 4 लिखा है, ये 4 लिखा है कि नहीं, सबको रोमन में पता है ये 4 है, ठीक। और यह कितना लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 3 लिखा है और यह 4 लिखा है, ठीक है दोस्त। अब यह 3 और 4 लिखा है, क्या मैं इसको जब 3 के लिए 3 बार आई लगाया था तो 4 के लिए मैं 4 बार आई नहीं लगा सकता, लेकिन नहीं लगा सकता, इसको मैं 4 ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि रिपीटेशन जो है 3 बार से ज्यादा आई का नहीं हो सकता है, इसीलिए तरीका गलत है। जब 4 मुझे लिखना होगा तो 4 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, जो प्रतीक हमें पता है उन्हीं प्रतीकों को ले करके और उन्हीं के रिपीटेशन को ले करके हमें जो है वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी भी जैसे मैंने कहा ये 4 लिखा है तो आप बाएं से देखिए, ये वाला मान बड़ी वैल्यू है, बड़ा है, और ये जो आई है ये छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो आप दाएं से देखिए, जब दाएं में बड़ा हो जाए और बाएं वाला छोटा हो जाए तो इसका मतलब होता है माइनस, यानी कि v माइनस आई हो गया, v माइनस आई। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मान 5 होता है, इसका मान 1 होता है, घट के कितना आ गया 4, इसीलिए कहा गया इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। क्लियर है दोस्त। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आप इसे नोट करते चलिएगा और अगर मजा आ रहा तो इसे लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे मैंने कहा कि मैंने लिख दिया आई एक्स, आप सबको पता है इसका मान कितना आता है, इसका मान 9 आता होगा, ठीक है, 9 आता है। अब 9 आता है तो मैंने अभी बताया कि ये वैल्यू क्या है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर नॉर्मल ऐसे लॉजिक से देखा जाए या फिर ऐसे ठेठ भाषा में समझा जाए, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़का जो है अपने में से छोटा को तो दे ही सकता है। अगर बड़ा है और उसके पीछे छोटा है तो क्या करेगा, बड़ा वाला अपने में से छोटे वाले को दे सकता है, इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को आप घटा दीजिए। बड़े वाले से छोटे में से यानी x माइनस आई कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है और i की वैल्यू 8, इसलिए इसका मान कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रतीक की जितनी वैल्यूज होती हैं मैंने निश्चय शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू इस तरीके से निकाल देंगे। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर छोटी वाली वैल्यू पीछे है, बड़ी वाली वैल्यू आगे है, अगर बड़ी वाली दोनों इन्वर्टेड उल्टा हो जाए तब क्या होगा। चलिए आइए उसको भी देखते हैं। अगर हम यही भी बात आती है कि जैसे कि अभी मैंने 4 के बारे में बात किया था, अभी मैं लिख दूं vi। अब इसका मान सबको पता है कि कितना होता है, इसका मान 6 होता है, सभी को पता है, लेकिन आया कैसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटा वाला ये वैल्यू क्या है, छोटी है, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है दोस्त। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। अगर छोटी है तो इसके पास कमी है तो बड़े वाले से क्या करेगा, लेगा, मतलब जोड़ेगा,
लेगा मतलब जोड़ेगा। वही इससे पहले ये पलट गया था तो बड़ा वाला पहले था, उसके पास ज्यादा था तो घटा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू छोटी है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्त, हम क्या करेंगे इसमें भी में हम क्या करेंगे, आई को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5 और 1 ये हो जाएगा 6। ठीक है, अगर यहीं पे जैसे मैंने 9 के लिए लिया था, अगर मैं आई एक्स लिख दूं, यक्स आई, अगर मैं यक्स आई लिख दूं तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटा वाला है, ये छोटी वैल्यू है, ये छोटी है और ये क्या वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। ये छोटी है बड़ी है, अगर मैं करूँगा तो ये जुड़ जाएगा यक्स प्लस आई, दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो सबको पता है कि किस तरीके से कैसे इसकी वैल्यू कितनी आती है 11, लेकिन कैसे आती है ये नहीं पता, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी छोटी वैल्यू पहले दाएं से देखते हैं कि अगर हम छोटी वैल्यू पहले आ गई तो जुड़ेगा, बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी तो घटेगा। दो चीजें कॉन्सेप्ट में आपको याद रखनी है, बड़ी पहले आ जाएगी, बड़ा है तो भाई देगा इसलिए घट जाएगा, छोटा है तो लेगा इसलिए जुड़ जाएगा, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो कि मैं क्वेश्चन को करना चाहूंगा, अब उसमें हम लोग रिपीट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन में और देख लूं, जैसे कि मैंने कहा कि आपको चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, अब इनको जो है अंकों में करना है, अंक में बदलिए। ठीक है, अंक में क्या होगा मान, इसको हमें बदलना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक्स भी में ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यह छोटी है या बड़ी है, छोटा पहले आ जाता है बड़ा बाद में आता है तो जुड़ जाता है, इसका मतलब हो जाता है x प्लस v। कितना हो जाएगा भाई, x प्लस v, यानी कि 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x c है, इसका मतलब यह x से छोटी है, c की वैल्यू कितनी होती है 100 होता है, ये हो जाएगा c प्लस x प्लस x, यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 120। इसी तरह सारा कुछ देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 10 10 होगा 10 और 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए इसको देखते हैं, यल की वैल्यू देखिए कितना होता है, यल की वैल्यू 50 होती है, 50 लिख दिया जाए, 10 लिख दिया जाए, 10 लिख दिया जाए, कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा, 50 + 60 + 70। अब देखिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए d की वैल्यू ज्यादा होती है, d का मान ज्यादा होता है, c का मान कम होता है। मैंने आपको याद कर लीजिएगा, d का मान 500, c का मान 100 होता है। तो अगर यहाँ पे जब बड़ी वाली वैल्यू पहले आ गया, छोटी वाली वैल्यू बाद में आ गया, ये 500 में से माइनस कितना हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 400। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अब देखिए c आया, फिर c आया, फिर d आया, इसकी वैल्यू छोटी होती है, वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि dc प्लस c, यानी कितना हो जाएगा आपका 500 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 700 होगा। ठीक है, 700 हो गया। अब आइए यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि जो यल की वैल्यू है यह छोटी है और c की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ फिर से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, c प्लस यल, यानी c की वैल्यू कितनी होती है आपकी 50 होती है, प्लस 50 हो गया, और यल की c की वैल्यू 100 होती है, 100 प्लस 100 प्लस कितना 50। ठीक है, यल की वैल्यू 50, c की वैल्यू 100, टोटल कितना आ जाएगा 250। अब उसी तरीके से यहाँ से जो इसका रिपीटेशन है इसको देखिए, c की वैल्यू छोटी है और m की वैल्यू क्या है बड़ी है, तो c का मान कितना होता है 100, अब ऐसे ही कर सकते हैं 100 100 200 और इसका मान 1000, कुल मिला कितना हो जाएगा 1200, 1000 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा टोटल 1200। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा 1200। क्लियर है, चलिए आगे कुछ। तो ये पहला टाइप का था कि आपको रोमन देकर के अंक पूछा, अब दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, अंक देकर के आपसे रोमन अंक पूछेगा, तो हम कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे आइए सीखते हैं उसको। ठीक है, चलिए अभी तक हमने दिखाया आपको कि रोमन अंक दिया था और मैंने उसे अंक में बदला था।
अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, अंक दे करके आपसे कहेगा इसका रोमन अंक क्या होगा, तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने कहा कि यह 24 है, इस 24 का रोमन अंक क्या होगा। ठीक है दोस्त, 24 का रोमन अंक क्या होगा, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि हमें जो रोमन सिंबल प्रतीक हमें पहले से पता है हम उसको यूज कर सकें। जैसे 24 है, इस 24 को हम 20 प्लस 4 लिख सकते हैं, 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। इस 20 को अगर ब्रेक किया जाए तो 10 प्लस 10 कर सकते हैं, प्लस अब कोई कहे इस 4 को भी तो मैं तोड़ सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1, लेकिन 1 का प्रतीक हम 3 बार यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए हम इसको 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और ये 10 प्लस 10 20 टोटल हो गया। अब इसका सिंबल क्या होता है x, इसका सिंबल x, इसका सिंबल क्या होता है, जब यह घटाने का सेंस आ जाए तो जो घटाने वाली जो छोटी वैल्यू होती है वो पहले आती है i और ये हो जाएगा v, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे भी आपको जनरली अगर पता है, तो भाई यह 10 10 है, 10 10 दो बार लिख सकते हैं तो x लिख दिए, और 4 का सिंबल कितना लिख सकते हैं, 4 है, 4 का सिंबल तो हम इस तरीके से पता ही है, इसको लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब यहीं पे जैसे 24 लिया, अब मुझे लेना हो 35 ले लेते हैं, 35 का जो है क्या होगा। अगर मैं 35 का लेता हूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। जब मैं 30 प्लस 5 लिखा तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 10, फिर से मैं समझा देता हूँ कंप्लीट रूप से, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकता हूँ। 10 के लिए क्या आएगा, यक्स और 5 के लिए p, आपका क्या हो जाएगा, यह आपका प्रतीक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बताइए कि 40 क्या होगा, 40 क्या होगा, 40 का सिंबल क्या होगा, 40 की प्रतीक क्या होगी, 40। अब बताइए अगर मैं 40 को, अगर कोई कहता है कि मैं 40 को 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 अगर मैं तोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा, यह यक्स 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 कितनी बार आ गई, 1 2 3 4, यह तो रॉन्ग है, यह तो रॉन्ग है ना, 4 बार नहीं हो सकता है, मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, 3 ही बार हो सकता है, इसलिए यह रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो हमें सही तरीका क्या होगा, तो हम इस तरीके से ना करके हम सही तरीका फॉलो करेंगे। सही तरीका फॉलो करने का मतलब इस 40 को लाना है तो 40 को मैं 50 माइनस 10 करके भी तो ला सकता हूँ, 50 माइनस 10 करके भी तो ला सकते हैं, और 50 का सिंबल मुझे पता है और 10 का सिंबल मुझे पता है। घटाने के सेंस में बड़ी वाली वैल्यू पहले आती है, छोटी वाली वैल्यू जो इधर से घट रही है पहले आ जाएगी, यानी यक्स आ जाएगा, और इसका मान कितना होता है 50 यक्सल, इसीलिए इसका मान कितना होता है, यक्सल का मान कितना होता है 40। ठीक है दोस्त, आप लोग देखे होंगे कि एक्सेल जो है कि आपके टी शर्टों पे लिखा होता है, एक्सेल जो होता है, लोग कहते हैं कि एक्स पहनते कोई एक्सेल होता है, लॉन्ग पहनता है, इसी तरीके के तो 40 नंबर का होता है। एक्सेल का मतलब होता है 40 नंबर, वो रोमन में लिखा होता है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा लेकिन ये जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। एक्सेल का मतलब होता है 40 नंबर, वो रोमन में उस पर अंक अंकित रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे अंक हैं जिनको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि चलिए 43 है, इस 43 को मुझे जो है रोमन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, आप भी करते रहिए साथ ही साथ। ये 43 है, 43 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई कहेगा कि मैं इसे 40 प्लस 3 लिख दूं। अगर आप 40 प्लस 3 लिखते हैं तो ये करिए 40 प्लस 3। अब इस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को यहाँ पे अभी मैंने देखा 40 का सिंबल क्या होता है, एक्सेल होता है। 40 का जब एक्सेल होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेल, और यह 3 कितना बार आ जाएगा, 3 इस तरीके से आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे कंडीशन में जब पेपर में आप देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन मैच नहीं करता है। ठीक है, ये ऑप्शन मैच नहीं करता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा छोटे में भी ब्रेक नहीं करना है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे में भी ब्रेक नहीं करना है और ना ही बहुत नज़दीक बहुत छोटे छोटे में ब्रेक कर दें। अब यहाँ 40 था 43 था तो 40 और 3 में ब्रेक कर दिया और 40 का सिंबल मैंने पहले ही बताया कितना था एक्सएल है और 3 का कितना हो 3 हो जाएगा, इसीलिए एक्सएल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को चलिए देखिए, इसमें टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन आपको आएगा इस तरीके से रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 169 को रोमन अंक में लिखिए। मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसे देखिएगा, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन भी दे रखा है कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो 169 को हम कैसे ब्रेक करेंगे। अगर 169 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 9। ये आप कहेंगे मैं 150 में ब्रेक करूंगा, लेकिन 150 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो क्या आपको 150 का प्रतीक पता है? नहीं पता है। तो आप इसे 100, 50, 10 और 9 में ब्रेक किया। तो 100 का सिंबल क्या होता है सी, 50 का क्या होता है यल, 10 का क्या होता है यक्स और 9 का क्या होता है आई एक्स। आपको क्या सिंबल कहीं प्रतीक मिल रहा है? देखिए सी एल एक्स आई एक्स, सी एल एक्स आई एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी और कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमने लेकर आया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए टाइप फर्स्ट का कह रहा है 225 को रोमन अंक में लिखिए। यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन दे रखा है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 225 है, ये 225 को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 100 का पता है क्योंकि 100 से ऊपर सीधे आपको 500 का पता है, तो 500 में क्यों जाऊँ, तो इसे मैं 100 प्लस 100 प्लस 25 बच गया। इस 25 को मैं क्या कर सकता हूँ 10 प्लस 10 प्लस कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 220 और 5 25 225। 100 का मतलब कितना होता है आपका c, फिर इसका मान c, फिर x और इसका मान कितना b। ऑप्शन में दिखाइए आपको c c x b, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करें। ठीक है, आप खोजते रह जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट किस तरीके से दिया जाए। फुल कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा और इस वीडियो में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पूरी मेहनत किया हूँ, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप दूसरों तक हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं देख रहा हूँ कि यह 43 को रोमन अंक में लिखिए। देखिए ये आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले मैं 43 का आपको बता चुका हूँ कैसे निकलेगा। इस 43 को निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कितना करना था। आपको इस 43 को करने के लिए आपको करना था कितना 40 प्लस 3 40 प्लस 3। डायरेक्टली आप 40 को अगर आप 4 बार x लिखते हैं, देखिए ऑप्शन वो भी दिया है यक्स 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 4 टाइम्स और 3 लिखा है। अब नहीं कॉन्सेप्ट पता है कि भाई 3 बार से ज्यादा रिपीटेशन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, कोई बंदा रहेगा और 4 बार यक्स देखेगा, मार कर आगे निकल जाएगा, खुशी खुशी कर जाएगा अपना कंधा खुद अपने से थपथपाते हुए, लेकिन वहां पे वो गलत कर जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर इस 40 को हम 50 माइनस 10 लिख सकते हैं। 50 माइनस 10 प्लस 3, 50 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा यक्स और इसका मान होता है यल और इसका मान 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यक्स यल, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये आरआरबी 2003 का पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपका जो है कि हाई कोर्ट में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हम लोग बता रहे हैं कि 24 को मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाते समय कॉन्सेप्ट लेते समय मैंने 24 का कराया था आपको। देखिए यह हाई कोर्ट ग्रुप डी में 2019 का सवाल है। कहा कि 24 का रोमन अंक क्या होगा। ठीक है, रोमन अंक में हमें लिखना है। इस 24 को मैं पहले भी करा चुका हूं, इसको हम लिख सकते हैं कितना 10 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 4। ठीक है, अब 10 का क्या हो जाएगा यक्स यक्स और 4 को क्या हो जाएगा आई बी। तो राइट आंसर क्या होगा यक्स यक्स आई बी। क्वेश्चन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में टफनेस कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट की बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरा सा भी टफनेस नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके नहीं, चलिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, अगला टाइप क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यह आरआरसी 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सी संख्या रोमन अंक को प्रदर्शित नहीं करती है। तो यहाँ पर हमने सब
अंकों का रोमन अंक प्रदर्शित किया, क्या जीरो का कोई प्रदर्शित कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ये देखिए ये आपका 2013 में आरआरसी में पूछा गया सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है कि कौन सी संख्या रोमन अंक को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, इसको बताने के बाद हम चलते हैं। जैसे कि अगर नोट याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, अगर मजा आया तो आप शेयर करिएगा चैनल लाइक वीडियो को। ठीक है। अगर कोई संख्या दिया गया हो, अगर किसी संख्या या प्रतीक जो है, इस प्रतीक पर अगर बार लगा दिया जाए, अगर प्रतीक पर बार लगा दिया जाए तो इस प्रतीक का पहले तो इसका मान कितना होता है? 10। और जो ये बार लगा दिया जाता है इसका मतलब होता है 1000 से गुणा। बात समझ में आ रही है हमारी? इसका मान हो जाएगा इतना। बात समझ में आया? यह एकदम कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी प्रतीक के ऊपर अगर बार लगा दिया जाता है तो उसमें उसकी वैल्यू में 1000 का गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर एक 5 पर बार लगा दिया गया, इसका मान कितना हो जाएगा? सीधे 5। इसका मान तो 5 था, बार लगाने से 5000 हो गया। अगर यहीं पर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, चलिए हमने यहाँ पे ए ले लिया, अगर इस पे टोटल बार लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है? अगर ये देखा जाए बार नहीं होता तो ये 10 है और ये 5 है, ये आपका कितना हो जाता? 15 होता। तो लेकिन 1000 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 15000 हो जाएगा कि नहीं? अब यहीं पे कुछ और चीजें हैं, चलिए टाइप 2 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि इसको रोमन को बदलना है कि अंक में क्या होगा। यहाँ पे दिया है एल एक्स एक्स आई वी। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे बताइए कि यल का मान कितना होता है। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितना दिखा है? 4 है, यानी यल का मान कितना होता है? 50। यक्स का मान 10, यक्स का मान 10 और ये मान कितना होता है? 4। 50 10 60 10 70 4 74। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 74। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74। अब आइए यहाँ पे आते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको बदलना है अंक में। तो हमें देखिए कैसे ब्रेक किया। देखिए ये तो पता है कि ये 4 है और ये 10 10 है। अब यहाँ पे सी और यल में हमें देखना है कि किसकी वैल्यू बड़ी होती है, कहीं सब्ट्रैक्शन वाला है कि एडिशन वाला, इस पे ध्यान देना है। तो जो सी की वैल्यू, यल की वैल्यू है, यल की वैल्यू कम होती है, सी की वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि जो ज्यादा है तो यहाँ एडिशन है, तो सी का मतलब होता है कितना? 100। यल का मतलब 50, इसका 10 प्लस 10 प्लस 4 150 प्लस 60 प्लस 70 74। टोटल आंसर कितना हो जाएगा इसका? 174। ठीक है दोस्त। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि ये तो मानिए 1 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह 300 लिखा गया है और यह डी मतलब कितना है? 500। यानी छोटा पहले है बड़ा बाद में, छोटा पहले बड़ा बाद में। जब छोटा पहले होता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो इसका जुड़ करके कितना हो जाएगा? ये 500 है प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस कितना? 2। तो आपका हो जाएगा 500 600 700 800 802। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 802। ठीक है दोस्त। तो यहाँ से हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन, चलिए आइए इसमें एग्जाम में पूछे गए 1-2 सवाल कराते हैं आपको। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो है अंक क्या होगा। आप यहाँ देख रहे हैं XL आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब आपको मैंने बताया है कि जब बड़ी वाली वैल्यू पहले आ जाए, इसका मतलब तो 7 होता है, ये तो क्लियर है। ठीक है। लेकिन अगर ये बड़ी वैल्यू यहाँ पहले आ जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि बड़ी में से छोटी को माइनस करना। जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका?
ये हो जाएगा 50 माइनस कितना 10 और ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 47। ठीक है 47 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर कितना 47 मतलब राइट आंसर डी हो गया। ठीक है दोस्त, हम यहाँ पर रोमन अंक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हमने दिया। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आप देखेंगे अपने छोटे भाई बहन के अगर बुक वगैरह उठाकर देखेंगे तो उसमें रोमन अंक के बारे में विस्तृत और जानकारियां दी गई है। लेकिन जितना आपके एग्जाम के लेवल का है ये सारी जानकारियां हमने आपको दे रखा है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे क्योंकि नंबर सिस्टम का ही शुरुआत रोमन अंक से हम किए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम जो है कि भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्किल को बताइए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप थोड़ी मेहनत हमारे कीजिए ताकि जो वीडियो दूर तक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।